फज्जे के पाए का मुकाबला है आज जावेद की निहारी से। कलंदर्स टकराएंगे आज किंग्स से। और तारीख रही है कि कलंदर्स और किंग्स की कभी भी आपस में नहीं बनी। पाकिस्तान सुपर लीग में भी दोनों को रिवायती हरीफ समझा जाता है। और लाहौर कराची का जब जब मुकाबला होता है किसी भी शहर में हो, हाउस फुल देखा जाता है। और आज कजाफी स्टेडियम में टकराएंगी कलंदर की टीम कराची के किंग्स के सामने। माजी का अगर हम थोड़ा सा जायजा लें, थोड़ा सा उस पर नजर डालें, तो किंग्स हावी रहे हैं कलंदर्स पर। हालांकि कलंदर्स को तारीख में जाए, पीछे जाएं, तो कलंदर्स को किंग्स पर हावी देखा गया है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि किंग्स जो है वो कलंदर्स पर हावी रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का जब से आगाज हुआ है उसके बाद से दोनों टीमें तो अपने आमने सामने आती रही हैं। और अब तक मजमूई तौर पर दोनों टीमें एक दूसरे के सामने 17 मरतबा आई हैं। 17 मरतबा दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है। और हैरत अंगेज तौर पर आप भी शायद जानकर हैरान रह जाएंगे कि कराची किंग्स 11 मरतबा फतह से हमकिनार रही है। 11 मरतबा कराची किंग्स जीती है और सिर्फ 6 मरतबा लाहौर कलंदर्स के हिस्से में फतह आई है। मतलब 11 दफा जो है वो लाहौर को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वो भी कराची की टीम से, जिस पर किसी की नजर ही जो है वो कहते हैं ना कि बिल्कुल सबसे कम, अगर आप कह सकते हैं कि लगता है कि यार बिल्कुल ऐवी टीम है, मतलब बेकार टीम है, किसको हराएगी। लेकिन रिकॉर्ड्स देखकर मैं भी हैरान हो गया कि 11 फतुहात कराची ने समेटी हैं और अब तक सिर्फ 6 फतुहात जो है वो लाहौर ने समेटी है। पिछले 5 मैचेस सिर्फ अगर देखे जाएं तो 5 में से भी 4 मैचेस कराची किंग्स जीते हैं और एक सिर्फ लाहौर ने जीता। और अगर सिर्फ पिछले 3 मैचेस देखे जाएं तो तीनों के तीनों कराची ने जीते हैं। तीनों के तीनों मैचेस जो है वो कराची ने जीते। हालांकि कराची जो है वो 5वें 6ठे नंबर पर रही है और पिछले साल किंग्स जो है वो फातेह बने हैं, उससे पिछले साल ही फातेह बने हैं। मतलब पिछले साल की जो फातेह टीम थी पूरा टूर्नामेंट जीती, ट्रॉफी का जो है वो बेहतरीन अंदाज में दिफा किया। लेकिन वो हारी पता है किससे? किंग्स से। आप इमेजिन करें कि जो टीम चैंपियन बन रही है वो दोनों मरतबा पिछले सीजन में टकराई है कराची से और दोनों दफा उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मेरे लिए स्टैट्स भी आज पढ़ के मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ, शायद आप भी हैरान हुए हो। बहरहाल इसका अगर हम थोड़ा सा और मवाजना करें, तो 11 मैचेस तो मैंने आपको बताया कराची जीती है। 6 मैचेस जो अब तक कलंदर से अपने नाम कर रखे हैं। और एवरेज एवरेज रन अगर देखा जाए तो कराची किंग्स का लाहौर के मुकाबले में बहुत बेहतर रहा है। और 161.5 रहा है, लाहौर का 149.2 रहा है। और मैक्सिमम रन मतलब एक टीम ने दूसरी के खिलाफ कितने रन जो है वो अब तक बनाए, तो दोनों टीमें अब तक 200 का हिंसा तो अबूर नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ भाई हम देख रहे हैं कराची किंग्स ऊपर है। और पिछले साल आखिरी जो मैच था कराची ने जो जीता था, 196 रन कराची ने बना रखे हैं अब तक। जो है वो कलंदर्स के खिलाफ, कलंदर्स ने अब तक के उनके जो हाईएस्ट रन हैं, मैक्सिमम जो उनके रन रहे हैं वो 190 रहे किसी भी इनिंग में। बैटिंग फर्स्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कराची किंग्स का पल्ला बहुत ज्यादा भारी रहा है। 6 दफा कराची किंग्स जीती है और सिर्फ 2 मरतबा लाहौर के हिस्से में जीत आई है। और बैटिंग अगर सेकंड में देखा जाए, चेस करने में देखा जाए, तो यहाँ मुकाबला 19-20 का है। यानी कि 5 मैचेस कराची ने विन किए हैं और 4 मैचेस जो है वो कलंदर्स ने विन किए हैं। और आज भी अगर बैटिंग सेकंड होती है, चांस तो बनता है, कलंदर्स का चांस बनता है। मेरी ख्वाहिश है, हालांकि मेरी फेवरेट टीमों में से एक है कि लाहौर जीते। कराची की टीम इस बार भी डामाडोल है, ऊपर नीचे है। लेकिन हम उम्मीद रख सकते हैं कि आज भी कुछ अनहोनी हो सकती है। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें किंग्स और कलंदर्स के, तो इस वक्त किंग्स जो है वो एक मैच उन्होंने जो है वो जीता हुआ है, 2 पॉइंट्स उनके पास मौजूद है। और इस वक्त वो चौथी पोजीशन पर है। कलंदर्स 3 मैचेस खेले हैं, तीनों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है उन्हें। और वो इस वक्त लास्ट पोजीशन पर है। अगर बड़े मार्जिन से जीते तो शायद शायद ऊपर आ सकते हैं और किंग्स नीचे जा सकते हैं। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन स्टैट्स यही बता रहे हैं कि किंग्स ऊपर रहे हैं, कलंदर्स नीचे रहे हैं। हालांकि हकीकत में हमने देखा कि कलंदर्स ऊपर रहते हैं और किंग्स नीचे रहते हैं। बनती कभी भी आपस में एक दूसरे की नहीं थी। यहाँ पर भी दोनों रिवायती हरीफ है। देखते हैं आज इन हरीफों में से कौन कामयाब होता है और कौन पीछे रह